अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वेबिनार रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ लोगों को क्वेश्चंस थे जो बार बार पूछते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ देखनी हो तो सबसे बेस्ट हाल ये है कि आप इस वेबसाइट पर जाएं, इवैल्यूएशन के बारे में तो उस पर क्लिक करें तो इन्होंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है वेबसाइट पे कि डेली ड्रॉडाउन क्या है, टोटल ड्रॉडाउन क्या है, प्रॉफिट टारगेट फेस में 1 में क्या है, ट्रेडिंग डेज कितने होने चाहिए, हर चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी कि हेजिंग करें, न्यूज़ पे ट्रेड करें, जो मर्जी लॉट लगाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बात अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने कहा 2-3 दिन में पास कर ली है, तो क्या नेक्स्ट फेज़ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 10 ट्रेडिंग डेज़ यानी आपने 10 दिन ट्रेड किया है तो वो आपके डैशबोर्ड में वो टिक लगा देता है कि आज 10 दिन ट्रेड किए, अब आप जो है ना वो नेक्स्ट फेज़ में जा सकते हैं अगर आपने प्रॉपर टारगेट मीट कर लिए। अगर आपने 2 दिन में किया, 5 में किया, 8 में किया, 9 में किया, नहीं देगी कंपनी आपको। 10 दिन होंगे तब आप कंपनी को मेल करें कि हमें फेज़ 2 अलॉट करें। इसी तरह फेज़ 2 में भी आपने मिनिमम 10 डेज़ ट्रेड करना है। एक कैलेंडर डेज़ होता है, वो 30 डेज़ होते हैं, एक ट्रेडिंग डे होता है, ठीक है? कैलेंडर डे जो होता है वो तो आप ट्रेड करो ना करो वो तो बढ़ता जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और भी लोग ऐसा करते हैं कि हमने अकाउंट लिया है, आज रीफर्स की किसी ने फ्राइडे को ले लिया, तो क्या वो सैटरडे संडे ज़ाया हो जाएगा? नहीं होगा। जिस दिन आप ट्रेड लेंगे उस दिन से आपका कैलेंडर डे स्टार्ट होगा, तो इसलिए परेशानी नहीं करनी। 3-4 दिन ट्रेड नहीं की, 5 दिन ट्रेड नहीं किया आपने, तो आपका कोई लॉस नहीं है। वो आपका अकाउंट कब होगा? जब आप ट्रेड लेंगे। हाँ, 5 दिन भी ट्रेड नहीं करते तो कंपनी को इन्फॉर्म कर दें कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा, तो कंपनी ताकि फिर आपको वो आगे से स्टार्ट करवाए। तो 10 दिन ट्रेड करना मस्ट है, यानी कि आप मिनिमम 10 दिन ट्रेड करेंगे फेज़ 1 में, आपको फेज़ 2 मिल गया, फिर 10 दिन ट्रेड करेंगे फेज़ 2 में, तो आपको लाइव मिल जाएगा। यानी 20-22 दिन लगते हैं आपको लाइव में जाने के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम ये होता है। ऐसा नहीं पॉसिबल कि वो बंदा 10 दिन के अंदर लाइव चला जाएगा तक कंपनी नहीं देगी अकाउंट, ठीक है? रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो नहीं है, ठीक है? स्टॉप लॉस लगाया है, नहीं लगाया, डज़न्ट मैटर। न्यूज़ पे ट्रेड की है, नहीं की, डज़न्ट मैटर। कोई रूल्स नहीं है, ठीक है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब मर्ज़ी ट्रेड करो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। फिर एक क्वेश्चन लोग अक्सर करते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया मैंने 1 लाख अकाउंट लिया, उस पे मैंने 1000 प्रॉफ़िट बना लिया या 5000 प्रॉफ़िट बना लिया और उसी दिन मैंने लॉस भी कर दिया 4000, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? आपका जब आप सेम डे प्रॉफ़िट बनाते हो, तो आपका डेली ड्रॉडाउन भी बढ़ जाता है और आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन भी बढ़ जाता है, ठीक है? तो अगर आपने 5000 अगर गेन किया था, तो उस दिन आपका ड्रॉडाउन 10,000 हो चुके, ठीक है? और उस दिन आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन 12 प्लस 5 17,000 हो चुके, ठीक है? जब वो 5,000 से ज़्यादा लॉस किया, वो 1,000 है, यानी स्टिल यू हैव जो है ना 13,000 टोटल ड्रॉडाउन और 6,000 उस दिन का ड्रॉडाउन। हाँ, ये इसमें मसला होता है कि जब आपका एक गेन हुआ आज 5%, वो 5% आपने आगे ले गए नेक्स्ट डे में, फ्लोटिंग की फॉर्म में चल रहा है, ठीक है? उस केस में वो ड्रॉडाउन आपका, अगर वो जो फ्लोटिंग था प्रॉफिट वो नीचे आता है, तो फ्लोटिंग नीचे आने से भी वो ड्रॉडाउन में काउंट होता है, ठीक है? तो सेम डे में आप याद रखें कि आपका डीडी इंक्रीज़ हो जाता है। जब प्रॉफिट बनाएँगे आप जब भी, तो आपका टोटल ड्रॉडाउन बढ़ जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि टोटल ड्रॉडाउन 12,000 ही लेने हैं, ऐसा नहीं। फ़र्ज़ कीजिए बंदे ने अगर 1 लाख से 1,05,000 कर ली है, तो 1,05,000 करने पे अब उसका टोटल ड्रॉडाउन हो गया 17,000। ऐसा नहीं है कि वो 1,5 से 12,000 नीचे आया तो वो वायलेशन हो जाएगी, नहीं, ठीक है? ये टोटल ड्रॉडाउन की बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस लोगों के होते हैं, जो बार-बार पूछते हैं, तो मैंने कहा कि वीडियो बनाकर आपको गाइड कर लूँ। बाकी भी फेसबुक पे एक मैसेज आया हुआ है जी कि हम आपके थ्रू किस तरह जा सकते हैं जिनके पास बीटीसी वॉलेट नहीं है। तो आप लोग परफेक्ट मनी, स्क्रिल, इवन लोकल बैंक से, ईज़ी पैसा से भी आप पेमेंट करके ले सकते हैं अकाउंट हमसे, ठीक है? फिर सर 2 से 3 फंडेड फर्म हैं, अब कौन-सी अच्छी है इसकी समझ नहीं आ रही। देखें, आप जो सबसे अच्छी जिसकी रेपुटेशन है उसको आप लें। फ़र्ज़ किया टॉप पे आप जानते हैं पहले एफटीएमओ थी, ठीक है? कोई उस पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई सामने कि वो जो है ना वो नहीं दे रहे, प्रॉफ़िट नहीं दे रहे, विथड्रॉ नहीं दे रहे। अभी तक तो स्कैम का उसके उसके ऊपर कोई नहीं लगा, दब्बा नहीं लगा, वो ठीक है। अब ये माय फॉरेक्स फंड आई है, इसकी रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम हैं, जैसे न्यूज़ ट्रेडिंग का मसला नहीं है, बाकी चीज़ें प्राइसिंग भी जो है वो लो है, इसका रूल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, लीनिएंट है। फिर ड्राणू भी ज़्यादा है इनका और टारगेट भी कम है। तो इसने फिर
उसको भी बीट किया एफटीएमओ को, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इसके बारे में इस तरह की कोई स्कैम का या विड्रॉल नहीं दे रहा, कोई इस तरह के ब्लेम इस पर नहीं लगे। हालांकि फंडेड टैलेंट देख लें आप, अच्छा जा रहा था, फिर अचानक ऐसा हुआ लोगों को विड्रॉल नहीं आना शुरू हुए, तो उन्होंने कुछ दिन गोल्ड बंद कर दिया, कभी इंडेक्स बंद कर दिए, तो उनमें भी खराबी आना शुरू हो गई हैं। तो कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि माई फॉरेक्स फंड पे भी आ जाए, ऐसे दिन आ जाएं, या एफटीएमओ पे भी आ जाएं। तो ये सारी कंपनियां अभी तक प्रॉफिटेबल में चल रही हैं, ठीक है, और ये बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है, चल रहा है। इसलिए जब इसको उसको लोग ना यूज़ करते हैं, कोई लूप होल को यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो तब कंपनी बैठती है, ठीक है। तो अभी तक ये लोग मैनेज कर रहे हैं ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल्स जो कि इस तरह कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये पकड़ लेते हैं, तो इसलिए अभी तक ये सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी हल ये है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, ताकि आपका रिस्क एक में ना लगाओ, मल्टीपल जगह पे हो। तो अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, ताकि कभी कोई एक कंपनी अगर भाग जाती है तो फिर आपको इतना नुकसान ना हो। बाकी हमारा फंडेड अकाउंट्स में इतना रिस्क होता ही नहीं है कि हम डरे उस बात से कि वो भाग जाएगी। कंपनी जाएगी तो सबको फंड विड्रॉ नहीं देगी, ऐसा नहीं है कि आपको विड्रॉ ना दे। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये विड्रॉ ना दे, आपको अकेले को विड्रॉ अगर 10,000 को 20,000 को देगी, अगर जब नहीं देगी सबको नहीं देगी। तो एक बंदे की वजह से अपनी रेपुटेशन कंपनी खराब नहीं करती। तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट लें, ठीक है। फिर सर इसमें अस्सलाम विड्रॉ, वालेकुम सर। जी विकास। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग ना मैसेजेस करते हैं कि वो बीटीसी के थ्रू कैसे विड्रॉल लेना है, तो वो भी काइंडली उनको गाइड कर दें। और अच्छा, ये बीटीसी के थ्रू कैसे जितना भी विड्रॉ प्रोसेस लेना हो। है, आप बाइनेंस पे अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है। वहाँ से बीटीसी का एड्रेस लें, और बीटीसी का एड्रेस कंपनी को भेजेंगे, उस पर आपके पास बीटीसी आ जाएंगे। वो बीटीसी आप सेल कर दें, मुझे सेल कर दें आप, मैं आपको पे आउट दे दूंगा, लोकल बैंक में इजी पैसा में दे दूंगा, बैंक में दे दूंगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है, आप स्किल में भी ले सकते हैं, परफेक्ट मनी भी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कहते हैं नहीं साजिद भाई मेरे पास बीटीसी भी नहीं है, तो फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपना बीटीसी एड्रेस देकर, ठीक है, कंपनी आप खुद भेजेंगे मेरा एड्रेस कंपनी को, ठीक है, इस एड्रेस से भेज दें। जैसे ही पेमेंट मेरे अकाउंट में आएगी मैं आपको लोकल बैंक में दे दूंगा। एक बार मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, जब कभी आप मेरे थ्रू अकाउंट लेते हैं तो मैं अकाउंट डिटेल नहीं भेजता, ना कंपनी मुझे भेजती है, ठीक है। कंपनी आपको डायरेक्ट आपकी ईमेल में फॉरवर्ड करती है, आपकी कोई लॉगिन डिटेल मेरे पास नहीं आती, कुछ भी चीज़ मेरे पास नहीं आती। इसी तरह कंपनी जब आपको प्रॉफिट देगी तो आपके अकाउंट में देगी, आपके ईमेल से जो अकाउंट जाएगा, चाहे बीटीसी का है चाहे कोई भी है, उसी अकाउंट पे मिलेगा। यानी कंपनी डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस आपसे करती, मेरे से नहीं करती, ठीक है। और ना ही मैं डिटेल सेंड कर रहा हूँ, तो ना ही मुझे आपकी डिटेल आ रही होती है। मैं करता जस्ट ये हूँ, आपने मुझे नाम दिया, ईमेल दी, और जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिया, मैं कंपनी को फॉरवर्ड करता हूँ कि ये बंदा मेरा बंदा है, मेरे थ्रू आ रहा है, इसका अकाउंट जल्दी प्रोसेस करें। मेरे क्लाइंट्स को माशाल्लाह कभी कभी आधे घंटे में, घंटे में, 2 घंटे में भी डिटेल आ जाती है। अदरवाइज जो नॉर्मल लोग थ्रू कार्ड या बीटीसी डायरेक्ट लेते हैं कंपनी से, वो 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। मेरे क्लाइंट्स को वो जल्दी प्रायोरिटी देते हैं और जल्दी अकाउंट मिल जाते हैं, ठीक है। एक कंपनी डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस क्लाइंट से करती है, मुझसे मुझे नहीं कुछ डिटेल भेजती, ठीक है। अच्छा सर, इसमें विड्रॉ का समझा दें कि फर्स्ट फेज पे कितना, सेकंड पे कितना, और फर्स्ट विड्रॉ 85% का एंड रैपिड का भी अच्छा, अभी हम इवोल्यूशन की बात करें। रैपिड मैं खुद ट्रेड नहीं करता ना, मैं रिकमेंड करता हूँ। पहला विड्रॉ आता है जी आपका जब आप फेज 1 पास करते हैं, फेज 2 पास करते हैं, तो वो फेज 2 पास करने पे आपको फेज 1 का विड्रॉ मिलता है, जो कि होता है 2% ऑन द डेमो अकाउंट, ठीक है। फिर अब जब पहला पे आउट लेते हैं, तो पहले पे आउट पे आपको लाइव पे आपको फेज 2 का भी विड्रॉ मिलता है, जो कि 4% डेमो का, और 75% मिलता है आपको जो लाइव पे बनाया हो, ठीक है। पहले मंथ लाइव का 75, नेक्स्ट मंथ 80, फिर नेक्स्ट मंथ फिर आपको 85, ठीक है। तो अप टू 85% आपको इवेल्युएशन फेज में मिलता है, ठीक है। यहाँ क्विक कंपैरिजन के लिए, जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, डायरेक्ट फंडिंग है, उसमें 50% मिलता है आपको। उसमें चैलेंज फेज नहीं होता, इवेल्यूशन फेज नहीं होता, डायरेक्ट आपने जो बनाया उसका 50% मिलता है, और रैपिड में 12% मेरे ख्याल से मिलता है वो, ठीक है, जो भी आप गेन करते हैं। अच्छा, विड्रा मंथली बेसिस पे है या वीकली? पहला विड्रा आपका आता है लाइव अकाउंट पे 30 दिन के बाद, उसके बाद 2 वीक के बाद, हर विड्रा 2 वीक के बाद, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मुझे आए हुए थे, बाकी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो पूछिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि लोग एक फंडेड अकाउंट लॉस करने के बाद ना
बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार हमने क्या लॉस कर दिया वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा उनको गाइड कर दें। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखें, मुझसे भी लोग पूछते हैं सवाल, एक बार इसमें एक फेल हो गया अकाउंट, कोई मसला नहीं, दो ले लें, एक और ले लें, एक और ले लें। दूसरी बात ये भी लोग कहते हैं कि हमारा अकाउंट फेल हो गया, क्या हम नया अकाउंट बनाए? नहीं, एक ही ईमेल पे आप 100 अकाउंट ले सकते हैं। सिंपल एक चीज माइंड में रखनी है कि आपका मैक्सिमम फंड एक अकाउंट पे हो सकता है 6 लाख डॉलर। ठीक है, $6 लाख का आप फंड ले सकते हैं, चाहे वो आप 100 अकाउंट लें, या 2 लाख वाले 3 लें, या 1 लाख वाले 6 लें, या 10,000 वाले आप जितने बनते हैं, 60 बनते हैं। ठीक है, तो आप जितने मर्जी अकाउंट ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा जो कि आपको बताएगी कि फंडेड अकाउंट अगर एक फेल हो गया, 2 फेल हो गए, 3 फेल हो गए, 4 हो गए, तो परेशानी की बात नहीं है। क्यों परेशानी की बात नहीं, मैं भी आपको बताता हूँ। सपोज करता हूँ कि एक बंदा है, उसने $500 का, यानी 499 का 1 लाख वाला अकाउंट लिया। ठीक है, उसके पास ये पैसे थे। ठीक है, और उसने क्या किया, इस अमाउंट से 1 लाख वाला फंडेड अकाउंट लिया। ठीक है, और वो फेल हो गया, एंड ही फेल्ड। ठीक है, तो कितना लॉस हुआ है विकास उसको? एक अकाउंट फेल हो गया, कौन सा वाला सर? 500 वाला, यानी $1 लाख वाला, $500 लॉस हो गया उसको। ठीक हो ऐसा गया। ही है। अच्छा, अब 500 भी नहीं, 500 आपके थ्रू डिस्काउंट भी मिल जाएगा उसको। 500 भी नहीं, कम होगा। डिस्काउंट मिल जाता है भाई, पाँच सही कह परसेंट रहे हैं आप, डिस्काउंट। डिस्काउंट मिल जाता है। जी। लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं कि हम हमारा अकाउंट फेल हो गया तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। आप एक फेल करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, परेशान ना हो। ठीक है, वजह क्या है उसकी मैं भी आपको मैथमेटिक्स समझाऊंगा कि क्या फायदा है यहाँ पर। सपोज करता हूँ आपने $500 का अकाउंट लिया। ठीक है, और वो अकाउंट जो $500 मिलता है आपको, वो मिलता है कितने का? $1 लाख का। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये $1 लाख का अकाउंट आपका फेल हो गया। ठीक है, वायलेशन हो गई। क्या लॉस हुआ है विकास, लॉस अमाउंट आप? $475 का। तो मैं डिस्काउंट देता हूँ तो फिर तकरीबन आपकी 500 नहीं हुई, वो हुई है 475। फोर सेवेंटी ठीक फाइव है, का। अच्छा, आपने क्या किया, एक अकाउंट और ले लिया। ठीक हो गया, वो मिला आपको, क्या मिला है $5 में? 1 लाख वाला फंडेड अकाउंट, यानी डिस्काउंट के साथ आपको मिला 475 का। आपका एक और फेल हो गया। ठीक है, यानी आपके अभी कितने अकाउंट फेल हो चुके हैं? 3। एक और फेल हो गया 4, एक और फेल हो गया 5, एक और फेल हो गया 6, एक और फेल हो गया 7, एक और फेल हो गया 8। ठीक हो गया, सही है। यानी 8 अकाउंट आपके फेल हो चुके हैं। आपने एक और अकाउंट लिया, 9वां अकाउंट, ये 9th अकाउंट है आपका। 9th अकाउंट है, आप कंजेक्टिवली लूज कर रहे हैं। ठीक है, आपने 9th अकाउंट लिया $500 में, यानी आपकी जेब से कितने पैसे चले गए अभी? $4500। ठीक है, ऐसे ही है। सही सही। लेकिन ऐसा ही अगर है। आप एक्चुअली डिस्काउंट के साथ देखें तो ये बनते हैं जी 475 मल्टीप्लाई 9, 4275। ठीक है, आपके एक्चुअली कितने गए हैं? 4500 डिस्काउंट बगैर, और डिस्काउंट के साथ कितने गए हैं आपके? 4275। ठीक हो गया। अच्छा, आपने 8 वायलेशन, इतने बुरे ट्रेडर हैं कि आप कंसेक्टिव 8 अकाउंट लूज हुए हैं, 9 अकाउंट लिया आपने। ठीक है, तो अकाउंट 8 लूज होने मतलब है कि 8 महीने भी लग गए होंगे आपको। ठीक है, 6 महीने लग गए होंगे, 5 लग गए होंगे, लेकिन अच्छे खासे लग गए हैं। अब आपका तुक्का चल जाता है, या आप थोड़ी बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हो, सीख लेते हो। अगर एक अकाउंट पास हो गया है, और आप नोट करें आपने उस एक अकाउंट में 10% गेन कर लिया है। ठीक है, 10% गेन कर लिया आपने, तो आप सोचें कि अगर आपने 10% गेन कर लिया है तो आपको क्या मिलेगा? 10 भी छोड़ दें आप, 10 करना आसान है, 10 भी छोड़ दें, 5% गेन कर लिया। ठीक है, यानी आपने $1 लाख वाले अकाउंट पे यू हैव मेड
5% गेन, 5% गेन तो अब ना ही लेंगे ना। फेज 1 में आपने 8 किया था, फेज 2 में 5 किया, तो लाइव में 5 कर ही लेंगे, ठीक है। ऐसा ही है सर। 5% मैंने अनरियलिस्टिक चीज नहीं बताई। 5 मैंने 100% नहीं कहा, 5% का है। आपने फेज 1 में 8 किया था, फेज 2 में 5 किया, और लाइव में 5 कर लेंगे आप, अगर आपने 8 और 5 किया तो 1 लाख आप 5% बनता है $5,000, ठीक है। अब इस $5,000, हाँ, $3750 बन जाएंगे अभी स्प्लिट। ये 75 जो $5,000 है, इसका कंपनी आपको देगी कितना, देगी आपको 0.75%। 7 75% जी देगी, यानी आपको कितना मिल गया, $3750, 50 ठीक हो गया। प्लस फीस रिफंड प्लस फेज 1 का कितना मिलेगा आपको, $160, $160। $200 फेज 2 का, फेज 2 कितना मिलेगा आपको, $200, $200, ठीक है। प्लस फीस पाँच सौ मिलेगी, पचास मिलेगी 112%, 550 $560, 560 $560, ठीक है। कितनी अमाउंट बनती है, 3750 प्लस 160 प्लस 200 प्लस 560, ये बना 4670, ठीक है। आपको लॉस कितना हुआ था, 4275, ठीक है। यानी आपने 8 अकाउंट फेल करने के बाद एक अकाउंट विन कर लिया। उसके पहले मंथ, एक मंथ की बात करूं, एक मंथ की कमाई आपके 8 अकाउंट्स के लॉसेस रिकवर कर देती है, ठीक है। ऐसा। अब ये चीज सबसे अट्रैक्टिव होनी चाहिए, सबके दिमाग खोल देने चाहिए इस एक लॉजिक पे, एक इस रीजनिंग पे, ठीक है। अभी मैं इसी को इम्प्लीमेंट करता हूँ, ब्रोकर पे करता हूँ, ठीक है। यही काम आपका हुआ होता है ब्रोकर के साथ, ठीक है। सोचे आपने $5 लॉस किया ब्रोकर पे, फिर 500 किया, 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 फोन वॉश करते गए, करते 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 गए। आपने फाइनली, आपने जब नो अकाउंट लिया $5 वाला, उस पर आपने 5% गेन कर लिया, ठीक है। यू हैव मेड 5% गेन, ठीक है। तो कितना कमाया, $25। 500 का 5% कितना, 25। $25, ठीक है। यानी जी सर, आप फाइनली कुछ प्रॉफिट बनाया आपने, तो उस प्रॉफिट ने क्या दिया आपको, सिर्फ $25 दिए। यानी 5% गेन किया, सिर्फ $25 आपके पास आए। तो क्या पिछले लॉस रिकवर हो गए आपके 4,000? नहीं सर। नहीं हुए। सपोज करते हो आपने 5% ही गेन किया, आपने डबल कर दिया, आपने 100% कर दिया, ठीक है। आपने 500 अकाउंट को 100% गेन, बहुत बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है। आपका अकाउंट कितना हो जाएगा, $500 पे $500 गेन हो जाएगा। यानी आप स्टिल $3500 लॉस में हैं। आपकी इस एक सक्सेस ने, 100% गेन ने, अब देखो वहां पे हम 5% कह रहे हैं फंडेड अकाउंट में, 100 नहीं कह रहे। यहाँ मैं कह रहा हूँ 5% नहीं, आपने 100 कर लिया है ब्रोकर अकाउंट में, स्टिल यू आर इन लॉस। कितना लॉस में, $3500। अब इस चीज को सोचें कि अगर क्यों लोग लॉस खाते हैं और सारा कुछ बेच देते हैं, अपने प्लॉट्स, प्रॉपर्टी, हर चीज। क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग। आपका लॉस 500 हुआ, उस 500 कवर करने के चक्कर में आपने 500 डाला, वो और लॉस हुआ, 1000 हो गया, और करते 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 पाइल अप होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। आप प्रॉफिटेबल हो भी जाते हैं आफ्टर ईयर्स, ठीक है। तो आपका ऑलरेडी 40-50 हज़ार लॉस हो चुका होता है। आपके पास फर्ज किया उस टाइम $1,000 है, तो आप $1,000 से 100% भी कमाएंगे तो 1000 वापस आएगा। आपका बाकी 39,000 लॉस अभी भी है, ठीक है। वो फाइनल सक्सेस जो मिलती है, वो पिछले लॉस रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि फंडेड अकाउंट में शो किया प्रैक्टिकली कि अगर आपने 8 अकाउंट लूज कर दिए और एक अकाउंट आपने पास करके, उसका पहले मंथ की कमाई जो आपकी पिछले 8 अकाउंट के लॉसेस रिकवर कर देगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फंडेड अकाउंट पे आओ, ये आपके सालों के लॉसेस रिकवर कर देगी। अब सोचें, एक मंथ की अर्निंग ने 8 महीने का लॉस रिकवर किया, दूसरे मंथ की अर्निंग और 8 महीने का लॉस रिकवर कर देगी, तीसरे मंथ की अर्निंग आपके सारे लॉस रिकवर कर देगी, ठीक है। अब का सपना बताओ मुझे, देखो आपको भी जो विड्रॉ आया है $1600 का, ठीक है। अब उस $1600 में आपकी चले $500 फीस थी, दी थी आपने, ठीक है। आपको कितना पैसे बच के, $1100 आपने कमाए। आप यानी आपने 500 पे 200 220% रिटर्न ले लिया। इतना बड़ा रिटर्न ऐसे आपने ही है। टाइम दिया। अब देखो, जो आपने
अपनी ट्रेनिंग पे पैसे लगाए थे, डिस्काउंट के साथ हार्डली आपने $1000 लगाए होंगे, उससे भी कम लगाए होंगे, ठीक है, वो आप रिटर्न होंगे 1 मंथ में, ठीक है। अब दूसरे मंथ विड्रॉ आएगा, तीसरे मंथ विड्रॉ आएगा, ये आप पे डिपेंड करता है, आप साल चलाओ 2 साल चलाओ, ठीक है। सोचो आप कितना पैसा बना सकते हो, ये जस्ट एक अकाउंट है $5 वाला, ठीक है। तो इस सही है चीज सर, को आप एग्री। लोग सोचें कि एक अकाउंट अगर आपका वायलेट हो गया है तो परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आप मजीद मेहनत करें, सीखें, सीख कर आप दूसरा अकाउंट लें, तीसरा लें, चौथा लें, पांचवा लें, आप 9वां अकाउंट भी आपका विन हो जाता है ना, तो आपके पिछले 8 अकाउंट के लॉसेस रिकवर हो जाते हैं। ये है फंडेड प्रॉफ फर्म्स, ठीक है। ब्रोकर्स तो पैसा बेताशा कमा रहे हैं, इसलिए तो गाड़ियां दे रहे होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें दे रहे होते हैं, ठीक है। मुझे एक ब्रोकर ने भी रीच किया है, ठीक है, उसने कहा है कि भाई आप कि आपको मैं स्पॉन्सर आपके थ्रू स्पॉन्सर करूंगा, यानी आप फंड करो, ब्रोकर में फंड करो $5 $1000, तो मैं आपको, जैसे मैंने ऑलम ट्रेड में आपको पता है कि मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉफिट भी हुआ है, उनको मैंने 20-20 हज़ार डॉलर के फंडेड अकाउंट भी लेके दिए हैं, ठीक है। कहाँ से लेके दिए? ब्रोकर इस माइंड से था कि ब्रोकर कह रहा था कि भाई ये अकाउंट लूज कर देगा, तो लूज नहीं हुआ, उल्टा हमने पैसे भी कमाए और ब्रोकर से इंसेंटिव भी ले लिया, ठीक है। वो इतने बड़े इंसेंटिव क्यों देते हैं? उन्हें पता है कि अल्टीमेटली लूज करना होता है हमें, ठीक है। ऐसा ही है सर। से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ब्रोकर से पिछले लॉस रिकवर करना बहुत मुश्किल है। एक बार याद रखें, अगर आपको $40,000 का लॉस है ना, तो $40,000 का लॉस रिकवर करने के लिए आपको $40,000 चाहिए होंगे और 1 साल चाहिए होगा 100% गेन करने के लिए। जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स थे ना, जिनके नाम है दुनिया में ट्रेडिंग में, उनके एनुअल रिटर्न थे 60, 70, 80, 90, 100% वाले को कहते थे बहुत बड़ा चैंपियन है वो, ठीक है। 100% रिटर्न साल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग तो महीने की बात कर रहे होते हैं, वो सारे स्कैमर होते हैं। तो जो कंसिस्टेंट गेन्स हैं इतने बड़े नहीं होते, 60-70% बहुत बड़ी चीज होती है। आप देखें बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट क्या है, अमेरिका में क्या है, साल का 2% नहीं देते वो लोग। पाकिस्तान में साल का मिलता है 6% आपको। एक बंदा अगर साल में 60 कमा रहा है तो वो कितना बड़ा चैंपियन है, ठीक है। तो एक बार याद रखें, ब्रोकर के साथ ट्रेड करके अगर 40,000 का लॉस है आपका, तो 40,000 फंड आपके पास होगा, 1 साल लगेगा, 100% करेंगे तब जाके रिटर्न होगा। अगर आप कहेंगे नहीं मैं $1,000 से 40 रिकवर करूंगा, तो आपको पता नहीं 40 साल लग जाएंगे आप, ठीक है। वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। उस दिन भी आपने पोस्ट देखी, बंदे ने क्या लिखा हुआ था कि 2 साल के लॉसेस मेरे 1 मंथ की प्रॉफ फर्म पे जो लाइव ट्रेडिंग से मुझे रिकवर हो गए हैं, ठीक है। ये कमाल प्रॉफ फर्म्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, बाकी कोई क्वेश्चन आप लोगों के हैं तो इस वीडियो को मैं पोस्ट करूंगा यूट्यूब के ऊपर, उसी कमेंट में आप पोस्ट करें अपने क्वेश्चंस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूंगा। बाकी काइंडली ये वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है, उनका भला करें, ठीक है। आप देखिए कितना लॉस कर रहे हैं आप, $10,000 का अकाउंट लिया, $84 चले गया, 10 उड़ाया, 10 का अकाउंट उड़ाया, गेयर 84 है, ठीक है, छोटी अमाउंट जो आ रही है। तो इसको आप शेयर करें। बाकी मेरी वीडियोस भी हैं वॉल्यूम पे, ओपन इंटरेस्ट पे, वो देखें, उसको सीखें, उसको सीख के अप्लाई करने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। तो वकास कोई क्वेश्चन है? आमीन। नहीं सर, अभी तो फिलहाल नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे अगर कोई और मजीद क्वेश्चंस आते हैं तो। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो कितनी पावरफुल चीज़ है कि आप इतने लॉसेस करने के बाद भी 1 मंथ की कमाई सारा रिकवर कर सकते हैं। बाकी सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा सबको कि आपका जो मेथड है वो यूट्यूब पे सबके लिए फ्री पड़ा हुआ है, तो मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि यार सारे जो हैं वो वीडियोस को 3-4 दफा देखें और देखने के बाद उनको डेमो प्रैक्टिस करें। वो जो सर ने रूल्स बताए हैं उनको रूल्स बता के अपनी ट्रेडिंग प्लान में ऐड करें, प्लान बनाएं, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करें डेमो पे। एफटीएम में फ्री ट्रायल लें, फ्री ट्रायल लेके आप कर सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फ्री तो ट्रायल हमारी लेके ख्वाहिश उसमें यही है कि सारे पाकिस्तानी कामयाब हों, ठीक है, और लॉसेस से निकलें वो लोग। तो बाकी जितनी सपोर्ट मैं दे सकूँगा दूंगा, मैं बिजी होता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं मेरे पेड इतने ज़्यादा, फिर माय फॉरेस्ट फंड के लोग मुझसे गाइडेंस ले रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, कॉल आ रही होती है, फैमिली भी है, जॉब भी है, तो कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता। तो इसी को माइंड नहीं करना कि ये मैं बहुत कम टेक्स्ट का रिप्लाई करता हूँ, छोटा रिप्लाई करता हूँ, तो माइंड नहीं करना। इस तरह सोचें कि बंदा कितना बिजी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कितना टफ है उसके लिए। ये मुझे पता है कि मेरी स्लीपिंग आवर्स कितने हैं, ठीक है। तो अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो, मैं रिप्लाई ना किया हो या उस तरह अच्छी तरह रिप्लाई ना किया हो, तो आप समझ लें कि मैं बहुत बिजी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग उस वीडियो को देखकर मेरा टाइम बचे, आपका टाइम बचे, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते नहीं, डायरेक्ट पूछते हैं मुझे, तो मुझे बुरा भी लगता है कि यार देखो 3 महीने से वीडियो बनाई थी और तो देखी नहीं उन्होंने और डायरेक्ट मेरे पास आ गए हैं।
तो मेरा टाइम भी बचाएं, अपना भी बचाएं, ठीक है। जो क्वेश्चंस आंसर नहीं किए हुए वीडियोस में वो लाजिम पूछे, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा देखा करें कि मेरा टाइम कितना कीमती है और मैं कितना बिजी होता हूँ। जॉब भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, ट्रेडिंग भी है, क्लाइंट्स भी हैं, आप लोगों को क्वेश्चंस भी आते हैं, आप लोगों ने अकाउंट भी देना होता है, डिस्काउंट देने होते हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, ग्रुप्स मैनेज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। बाकी जितनी मेरी कोशिश होगी, मैं जितना टाइम दे सका दूंगा आपको, आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हुए, चाहे वॉल्यूम के हैं चाहे इसके हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। आमीन। टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। हाँ।